हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। काफी टाइम के बाद आज अपन वापस से मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। कुछ बीच के अंदर हेल्थ इश्यू की वजह से थोड़ा गैप लग गया था। अब ट्राई करते हैं इस चीज को अपन कंटिन्यू रखें, ठीक है कि नहीं। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है वो अपने पास फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड टॉपिक अपने पास, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में अपन लोअर क्लासेस लाइक 9th क्लास और 10th क्लास में अपन पढ़ चुके होते हैं। 9th क्लास के अंदर अपन एक पोलिनोमियल चैप्टर होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसी के अंदर कहीं ना कहीं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। उसी से इस चैप्टर का पूरा टोटली इन्वेंशन होता है। उसके बाद में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अपन क्लास 10th के बारे में पढ़ते हैं। बट उसके अंदर अपन क्लास 10th के अंदर सिंपल सा पढ़ते हैं कि कौन सी इक्वेशंस होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है कि नहीं। और उसको अपन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखते हैं, मतलब रूट्स फाइंड आउट करना सीखते हैं। उसके दो तीन मेथड जो अपने पास होते हैं, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड, और जो अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको अपन श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, उससे अपन रूट्स निकालना फाइंड आउट करते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अपन जानते हैं, हल्की फुल्की बातें अपन करते हैं किसके अंदर, क्लास 10th के अंदर। उसके बाद में अपने चैप्टर को फर्दर हायर क्लासेस के अंदर अपने इसको बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। जो कि अपने पास जेई की प्रिपरेशन के लिए, मतलब जेई की जो भी बच्चा फाउंडेशन करेगा, जेई का जो भी प्रिपरेशन करेगा, उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर की हेल्प से अपन पास बहुत सारे चैप्टर्स जो अदर चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी अपन क्वेश्चंस क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल इस चैप्टर को मैं आपके सामने, या इस सीरीज को मैं बिल्कुल आपके सामने, जो फाउंडेशन वाली सीरीज अपने पास चलेगी उसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोग को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से 10th क्लास लेवल से भी नीचे उसको लेके बिल्कुल कहाँ से चीजें आ रही हैं उससे वहां से आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले, सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले अपने पास अपन ने एक्सप्रेशंस पढ़ रखे होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रखे हैं। उनके अंदर अपन ने वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, इन सब के बारे में पढ़ रखा है। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रखा है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीजें अपन ने लोअर क्लासेस के अंदर पहले से ही पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही आ कहाँ से रही है, किसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपने पास बात करते हैं अपन, अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये जो साइन है ये किसका होता है अपने पास, बिलोंग्स टू का। ये कैपिटल आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है कि नहीं। एंड ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें मेंशन करी गई हैं। ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि अगर अपने पास ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या हो जाएगा अपने पास, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ ही साथ इसमें बोला है कि वन वेरिएबल मतलब यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ वन। क्या है अपने पास, एक्स वेरिएबल प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या वेरिएबल प्रेजेंट है इसके अंदर, एक्स वेरिएबल प्रेजेंट है। दैट्स वाई अपन इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब इसके लिए अगर अपन बात कर ले एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो अपने पास एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास 2x² प्लस 3x+4। ये अपने पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं 7/2 या -7/2x² प्लस 5/3x-√2, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया मेरे पास, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। चलो अपन बात करते हैं एक और एक्सप्रेशन की, क्या 5/2x-√3 ये क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या। तो सभी का आंसर होगा कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर कितनी है अपने पास, हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन की कितनी है, वो अपने पास 1 है, ठीक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, पावर क्या उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए अपने पास, उसकी डिग्री होनी चाहिए 2, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर, अब जो अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। इक्वेशन का मतलब हो जाएगा कि कोई भी दो थिंग्स को इक्वेट, इक्वल के साइन के साथ अपन उसको इक्वेट कर रहे होंगे। तो जब भी अपने पास कोई भी दो एक्सप्रेशन हो गए उनके बीच में अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है दैट मीन्स वो क्या, वो चीज क्या बन जाएगी, अब वो अपने पास बन जाएगी इक्वेशन। क्या बन जाएगी वो अपने पास, इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होगी अपने पास, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये अपने पास जो इक्वेशन है कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है अपने पास, 2। ठीक है कि नहीं, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है अपने पास, डिग्री है इसकी अपने पास 2। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं द नंबर्स ए बी सी आर कोल्ड, ए बी सी आर कोल्ड कोफिशिएंट। जो अपने पास जो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो एबीसी जो अपने पास रियल नंबर्स है, ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये अपने पास एक्चुअल में कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स कैसे हैं सर, ये कोफिशिएंट्स है ए अपने पास, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यानी कि ए किसके मल्टीप्लाई में है, ए है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में, तो ए किसका कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि बी किसके मल्टीप्लाई के अंदर है, एक्स के मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिमिलरली बात करें अपन सी, सी अपने पास क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं, क्या हो गया, सी अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स के लिए कुछ नहीं करना, जो अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रखा है उसके इक्वल टू क्या लगा दो, जीरो लगा दो। दैट मीन्स अगर अपन बात करें तो इसके अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ये हो गया अपने पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, बोल सकता हूँ -7/2x² प्लस 5/3x माइनस √2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि उसके अंदर जो जो भी आप एग्जांपल बना रहे हो, जो भी आप इक्वेशन बना रहे हो, उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर आप ये जो अपन ने अपने पास एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन अपने पास लीनियर एक्सप्रेशन था, अगर इसको आप इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये आपकी बार क्या बन जाएगी, अपने पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, उनकी जो ग्राफ होती है वो क्या होती है अपने पास, इनकी ग्राफ होती है एक पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ या तो पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड हो गया, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ये इसकी क्या होती है, ग्राफ होती है। ठीक है, ये क्या होती है अपने पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की ग्राफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ होती है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो अब जैसे जैसे अपन इस चैप्टर के अंदर आगे मूव करेंगे हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, उसकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट होगी। इन डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस को अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ता है जेईई के अंदर। ठीक है कि नहीं। सो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, वैसे टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता, बट अपन ने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि मतलब अपने पास दो टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन सी इक्वेशंस होती हैं जो अपने पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, द इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ b इक्वल टू जीरो। मतलब अपने पास जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स वो इक्वेशन अपने पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है कि नहीं, क्या होगी वो अपने पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, सो देखो अपने पास 2x² माइनस 16 इक्वल टू जीरो, और चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले तो क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 है तो मतलब यानी डिग्री 2 की जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी वो अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर अपन इसको थोड़ा सा अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अगर अपन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू अपने पास क्या मिल गया 0, और c का वैल्यू क्या मिल गया अपने को -8। किसके साथ कंपेयर करने पे, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है अपने पास उसके साथ इसको कंपेयर करने पे। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया। b का वैल्यू जैसे 0 हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई, ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी मेरे पास, प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दूंगा मैं इसको। क्या हो जाएगी मेरे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि सर हमको पता है कि
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर होने के लिए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी का वैल्यू वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ना हमें ए के वैल्यू से मतलब है, ना हमें सी के वैल्यू से मतलब है। क्या नहीं है अपने को, ना तो हमें ए के वैल्यू से मतलब है, ना हमें सी के वैल्यू से मतलब है कि ए का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी होगा। बट हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पता है कि मेरे पास बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ए और सी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास एग्जांपल आ गया। इसके अलावा भी आप और भी अगर एग्जांपल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या क्या होने चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट होना चाहिए बस, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं। The quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is called a monic quadratic equation if a equal to 0, a equal to 1, a equal to 1। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको वहां पे ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ए के वैल्यू से मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ रहा है, दैट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और इसको एग्जांपल के लिए अपन बोल सकते हैं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है मेरे पास, ये होगी मेरे पास मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर अगर आप इसको बोल दिया है मैंने मोनिक, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू मिलेगा 1, बी का वैल्यू मिलेगा आपको 4 और सी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 16, ठीक है कि नहीं। अगर आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1 होते ही आप बता दोगे कि सर ये तो क्या हो गया मेरे पास, ये तो होगी मेरे पास मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इस चीज को बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको भी याद रखना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है अपने पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर एंड ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी अपने पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। किसके कोफिशिएंट, ए अपने पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है अपने पास एक्स का कोफिशिएंट और सी अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट। कहीं कहीं पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दूसरे वे के अंदर भी लिखी हुई आ सकती है, तो उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना। हो सकता है इस चीज को कोई ऐसे भी लिख दे, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो भी इस चीज को बिल्कुल देख के नहीं घबराना। यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सी इज नॉट इक्वल टू 0। और जो अपने पास ए बी सी है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई, जो अपन कोफिशिएंट्स इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए बोलते थे वो, और ये इनमें थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या, सी जो है अपने पास वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होगा अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल ऐसे याद करके तो नहीं चलना है कि ए हमेशा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा, बी आपका हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही होगा, सी हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। ये बिल्कुल ऐसे याद करके नहीं चलना है, आपको तो इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करना है। इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा विथ साइन, जो भी नंबर होगा विथ साइन वो होगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और एक्स के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा विथ साइन वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो जिसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, वेरिएबल एब्सेंट होगा, वेरिएबल की पावर 0 होगी, वो होगा आपका कांस्टेंट विथ साइन, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का जो रूट अपन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। रूट और सॉल्यूशन का मतलब यही है कि अपने पास कोई भी रियल नंबर, अपने पास कोई भी रियल नंबर है वो इस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन होगा अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करता है, इक्वेट करता है, दोनों साइड्स को क्या बनाता है, इक्वल बनाता है, ठीक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए quadratic equation f of x equal to ax square bx plus c equal to 0 if f of alpha is equals to a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 अगर आ रहा है, दैट मीन्स बेटा यहाँ पे अगर अल्फा को अपन ने इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन बोला है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पे एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यही बात इसने बताई है, क्या एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू
0, ठीक है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखो अपने पास रूट्स फाइंड आउट करने के मेथड मैंने आपको को पहले ही बोल दिया कि इसके जो मेथड्स हैं, मतलब जो आपने पोलिनोमियल्स अगर पढ़ रखा है छोटी क्लासों के अंदर, तो उसके अंदर जैसे आप पोलिनोमियल्स के आप जीरोस फाइंड आउट करते थे ना, वही क्या होता है एक्चुअल के अंदर, अगर उस इक्वेशन को या उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और उसके जो जीरोज हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं, ये याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है कि नहीं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन f of x ax square plus bx plus c equal to 0 is satisfied by more than 2 distinct roots, then f of x equal to 0 becomes as an identity। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। दैट मीन्स वहां पे आपके पास ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर जाएं। उसके मैक्स टू मैक्स जितनी उसकी डिग्री है उतने ही उसके सॉल्यूशंस, उतने ही उसके रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके वो क्या होगी, आपके पास एक आइडेंटिटी होगी, ठीक है कि नहीं। और आइडेंटिटी और इक्वेशन के अंदर आप लोग को सबको पता ही होगा क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी हर एक, अगर आइडेंटिटी है अपने पास तो हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। और अगर इक्वेशन है आपके पास तो उसके अंदर जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही उसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, उससे ज्यादा उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना अगर आपको कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आइडेंटिटी बोला है दैट मीन्स वहां पे आपके पास ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा बार आपको काम आने वाली है। ये जितने भी रिमार्क्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 आर गिवन बाय। देखो ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मतलब लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वहां पे अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जीरोज या रूट्स अपन सॉरी जीरोज नहीं रूट्स अपन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे b अपने पास क्या है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, ए क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी अपने पास क्या है कांस्टेंट। ये आपको हमेशा विद साइन यूज करना है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर ही है, ना कि ये बी के साथ वाला माइनस, ये फॉर्मूले के अंदर ही माइनस है। बी तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव साइन के साथ रखा गया है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कभी बी नेगेटिव गिवन हो गया तो दैट मीन्स आपको माइनस ऑफ माइनस रखना पड़ेगा वो, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे इसके बाद में अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको अपन डेल्टा और डी से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन के अंदर डेल्टा दे देता है और बहुत बार क्वेश्चन के अंदर डी दे देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डेल्टा का मतलब भी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है कि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus bx plus c equal to a into l x minus alpha and x minus beta। मतलब अगर अपने पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके अल्फा और बीटा रूट्स है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबको पता है कि मैं उसको उसके फैक्टर्स, उसके रूट्स के मल्टीपल में उसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के प्रोडक्ट में उसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ पुरानी बातें हैं, छोटी छोटी क्लासों में आपने, तो छोटी छोटी मतलब यानी कि 9th-10th में पढ़ रखी होंगी, इसके अंदर इतना कुछ है नहीं खास। अब बात करते हैं अपन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आगे जो पॉइंट आ रहा है अपने पास 5th नंबर पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना होगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हैं, या ऐसे बोल दूं कि 30-40% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सॉल्व हो जाते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स मतलब यानी कि इन दोनों रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। और लास्ट ये देखो, ये जो
लास्ट बात है इसके अंदर डिफरेंस ऑफ रूट्स से बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्योंकि आता ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाते वो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज और एक स्टेप ज्यादा आप लोग को बताइए क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। और इसके ऊपर ये जो दो मतलब यानी डंडे मैंने दो लाइनें का जो खींच रखी है वर्टिकली, इनका मतलब है मोड, इसका मतलब हो गया मॉडुलस। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे अपने को ये नहीं पता कि कौन सा रूट ग्रेटर है, कौन सा रूट अपने पास स्मॉलर है, तो अपन इसको क्या कर कंसिडर करके चलते हैं, इसको मोड लगा के चलते हैं ताकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिले अपने को, पॉजिटिव। तो वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, और इसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। और रूट ऑफ डी बोलने का मतलब क्या है कि डी इक्वल टू, सर हमें पता है क्या, डी इक्वल टू हमें पता है, जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था हमने फोर्थ पॉइंट में, सॉरी थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है कि नहीं, याद रखना डिस्क्रिमिनांट, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट अपने पास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं, इस पॉइंट ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर अपने पास रूट्स गिवन हो और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पूछ रहा है तो वो क्या होगी अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया बेटा अपने पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ तक कि कुछ बहुत बातें जो अपन ने करी हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो दोनों पेज के अंदर अपन ने बातें करी हैं वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने बैठ रहे हो, इसके क्वेश्चन सब सिंप्लीफाई करने बैठ रहे हो। तो देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ हल्के फुल्के अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैक्सिमम के अंदर अपने को रूट ही फाइंड आउट करना है। तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7। देखो गिवन क्या है अपने पास, गिवन इक्वेशन अपने पास, गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अपने को क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए अभी अभी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि सर x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ए बी से क्या होते थे, ए अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी अपने पास एक्स का कोफिशिएंट, और सी अपने पास क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 7, बी की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट वो कितना हो गया अपने पास -10, मैंने बोला था विथ साइन, ठीक है। सी की बात करें तो सी क्या हो गया अपने पास 2 हो गया। पुट कर दो भाई साहब इस फॉर्मूले के अंदर, क्या x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 7 एंड सी इज 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 7, ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर लो और x की यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। देखो माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, मतलब यानी कि स्क्वायर ऑफ -10 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, कितना हो गया आपके पास 56 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है कि नहीं। अब क्या हो गया, दिस इज 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 54, देखो 100 माइनस 54 दैट मीन्स 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, और ये 9 माइनस 5 कितना हो गया, ये भी 4 डिवाइडेड बाई 14। सो आपके पास ये क्या आ गया, 10 प्लस माइनस ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 4 लिख दू, देखो 44 को 11 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट से बाहर क्या जाएगा 2। सो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया सर हमारे पास 10 प्लस माइनस 2 रूट 11 डिवाइडेड बाई 14, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया इसको तो ये कितना हो गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 7। सर ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी आ गई सर, हमारे पास x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाई 7 और 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाई 7। सर ये क्या कर दिया बेटा, ये देखो यहाँ पे हमने x की दो वैल्यूज रखी, ठीक है।
दो वैल्यूज कौन कौन सी, एक तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11/7 और 5 माइनस 11/√7। ये कहाँ से ही देखो, यहाँ पे एक बार प्लस किसी साइन के साथ इसको मैंने कंसिडर करा, एक बार मैंने इसको साथ कर किसके साथ साइन के साथ कंसिडर करा, इसको माइनस के साइन के साथ कंसिडर करा। तो जब प्लस के साइन के साथ कंसिडर करा तो मेरे को मिल गया 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11/7, और जब मैंने माइनस के साइन के साथ इसको कंसिडर करा तो मेरे को मिल गया 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11/7। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज मिल गई। क्या कितनी वैल्यूज मिल गई, दो वैल्यूज मिल गई, दो रूट्स मिल गए मेरे को। एक रूट ये हो गया, एक रूट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसको आप बोलना चाहो तो इसको x1 बोल दो सर, इसको x2 बोल दो सर, नहीं इसको मैं अल्फा बोलना चाहता हूँ सर, मैं इसको बीटा बोलना चाहता हूँ, बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसकी जो इच्छा है वो बोल सकता है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके और भी कुछ क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अपने पास, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी तो अपन रूट्स फाइंड आउट करना सीख ले, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अपन रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है कि नहीं, रूट से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको मेथड भी सिखाते हुए चलूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है कि नहीं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो अपने को जो भी अपने पास एक्सप्रेशन है उसको अपन कितने फैक्टर्स में, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। ठीक है कि नहीं। और उन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा अपने को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर बात करें अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था कि जो अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट को इस तरीके से स्प्लिट करो कि उनका जो सम है या डिफरेंस है वो क्या जाए अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो यूज कर सकते हो आप, बट मैं यहाँ पे जो आपको मैंने सिखाया है वही यूज करूंगा, जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है, रूट्स फॉर्मूला, वही यूज करूंगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, बी इज इक्वल्स टू कितना है -5, सी इज इक्वल्स टू कितना है -14। ठीक है कि नहीं। पुट कर दो सर, एक्स इज इक्वल्स टू क्या, वी नो दैट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है कि नहीं। सो माइनस बी माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -14। ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, सो माइनस ऑफ -5 इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर, तो -5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 माइनस। ठीक है कि नहीं, ये कितना हो गया आपके पास -14 एंड -4 क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, 14 4 जा कितना हो गया 56, सो ये 56 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है कि नहीं, ऐड कर लो बेटा, कितना हो गया, इसको ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने पे कितना हो गया 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर अगर अपन ऐड करेंगे तो 56 प्लस 25 आई थिंक 81, सो दिस वन इज 81 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है सर, वो होता है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको x की दो वैल्यू चाहिए तो क्या क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल्स टू प्लस साइन के साथ, मतलब 5 प्लस 9/2 सर, और दूसरी हो जाएगी 5 माइनस 9/2 सर। ठीक है कि नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 14/2, और 5 माइनस 9 दैट मीन्स 5 माइनस 9 इज -4/2। ठीक है कि नहीं, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7 और -2। तो x की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, क्या क्या, x इज इक्वल्स टू दो रूट्स आ गए इसके, क्या क्या 7 और -2, 7 एंड -2। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट, किसकी बात कर ले, इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, देखो सेकंड पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ तो डिफरेंट होगा। ये देखो आपके पास, देखो इस टाइप के अंदर भी अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई आ रही है, मतलब कोई एक्सप्रेशन इस टाइप के लिखे हुए आ रहे हैं, उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी। ठीक है, सो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू -50। इसको एक बार दोबारा लिख ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0।
वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट 15 एंड c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 50। ठीक है कि नहीं। अब आपको रूट्स फाइंड आउट करने, तो आपको पता है कि वी नो दैट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b दैट मीन्स माइनस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 50। ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है। सो माइनस 15 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 54 जो कितना होता है 200। सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 2। ओके, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है कि नहीं, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, ये तो माइनस 15 एज इट इज, माइनस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 200 दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 सबको पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा सबने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से वापस है सर हमें एक्स की दो वैल्यूज दिख रही हैं साफ साफ, एक तो प्लस के साइन के साथ माइनस 15 प्लस 5 बाई 2, और सर अब मेरे को दूसरी दिख रही है माइनस 15 माइनस 5 बाई 2। ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 20 बाई 2। ठीक है। सो माइनस माइनस 10 बाई 2 का मतलब हो गया माइनस 5, और माइनस 20 बाई 2 का मतलब हो गया माइनस 10। ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से सर मेरे को x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई माइनस 5 और माइनस 10, दैट मीन्स इसके जो रूट्स है वो क्या क्या आ गए माइनस 5 और माइनस 10। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड टाइप, मतलब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 28। वाई स्क्वायर, थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 वाई माइनस 28। ठीक है, यही था क्या, हाँ सर यही है। वापस इसको अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रखने के लिए क्या करेंगे, अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू के साइन के एक साइड होना चाहिए। सो अपन इसको लेफ्ट साइड कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस 11 वाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करा तो ए इज इक्वल टू मिला 1 सर, बी इज इक्वल टू मिला वाई का कोफिशिएंट तो कितना हो गया सर माइनस 11, और सी कॉन्स्टेंट वो कितना मिल गया सर 28। सर यहाँ पे अब की बार देखो, पहले वेरिएबल था अपने पास x, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन लेके चलते थे। बट यहाँ पे सर वेरिएबल कितना है y, तो सो y इज इक्वल टू की बार y के मतलब रूट्स किस में आएंगे, y के अंदर सॉल्यूशन किस में आएंगे, y की वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सर b का वैल्यू कितना माइनस 11, सो माइनस ऑफ माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है कि नहीं। सो माइनस ऑफ माइनस 11 कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 11, माइनस ऑफ माइनस 11 मतलब 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 11 होल स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 121, एंड माइनस दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज माइनस 1 28 4 जा मतलब 28 2 जा हो गया 56, 56 2 जा कितना हो जाएगा 112। सो ये कितना जाएगा आपके पास 112 डिवाइडेड बाय 2। एक बार कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक्स बहुत बार हो जाती है। ठीक है। सो एक्स सॉरी 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 121 माइनस 112। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 9। सो 9 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है सर, पता है कितना 3 होता है, तो 11 प्लस माइनस 3 बाई 2। सर यहाँ से y की दो वैल्यूज मिल गई, क्या मिल गई बेटा, एक तो मिल गया 11 प्लस 3 बाई 2, और दूसरा मिल गया सर 11 माइनस 3 बाई 2। ठीक है कि नहीं। सो 11 प्लस 3 कितना हो गया सर, वो हो गया मेरे पास 14 बाई 2, और 11 माइनस 3 सर हो गया मेरे पास 8 बाई 2। ठीक है। सो 14 बाई 2 मतलब हो गया 7, और 8 बाई 2 मतलब हो गया सर 4।
सो y की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई क्या, 7 और 4, मतलब दो रूट्स आ गए इसके क्या क्या, 7 एंड 4 या 4 और 7, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई, बात समझ में आई यहाँ तक। अब बात करते हैं सर इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है सर, 12। फोर्थ पार्ट में है सर 12x² इक्वल टू 25x। सबसे पहले एक्सप्रेशन को इक्वल टू के एक साइड मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। सो कितना हो गया, 12x² माइनस 25x इक्वल टू 0। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री है 2, ठीक है। सर देखो फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से x कॉमन आ रहा, तो सर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। सो जब मैंने इसको कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कितना बच गया, 12x माइनस कितना बच गया, 25 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए जिससे मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और वो दोनों इक्वल टू 0 के हैं, तो दैट मीन्स 1/1 0 होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, और क्या हो गया 12x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे x 12x इक्वल टू कितना मिल गया, 25। सो x इक्वल टू कितना मिल गया, 25/12, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मतलब दो सॉल्यूशंस मतलब दो रूट्स, वो क्या क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 25/12। सर ये तो क्या कर दिया आपने, तो कुछ अलग मेथड यूज कर लिया। यस बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड यूज कर लिया, बट अगर आप लोग बोल रहे हो तो वही मेथड मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले सिखाया है, ठीक है कि। तो देखो ये अपने पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 12x² माइनस 25x प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दूं, ठीक है। तो सर यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वो आ गया 12, b इक्वल टू सर कितना आ गया 20 माइनस 25 और c इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वो आ गया 0। सर हम तो इसी से निकालना चाहेंगे जो आपने फॉर्मूला बताया था, निकाल लो बेटा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। सर वैल्यू पुट कर दी, क्या माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -25 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ओके, सो बेटा ये क्या आ गया, माइनस ऑफ -25 आ गया 25, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -25 स्क्वायर इज 625, 4 इंटू 12 इंटू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो -0 डिवाइडेड बाई 24। ओके सर, स्क्वायर रूट ऑफ 625 बेटा वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 आ गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 24। सर दिख गया है हमें, यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलती हुई दिख रही हैं। सर कौन कौन सी दिख रही है बेटा, एक x इक्वल्स टू प्लस वाले साइन के साथ, दैट मीन्स 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24, और एक दिख रही है सर 25 माइनस 25/24। ओके बेटा वेरी गुड। 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50/24, और 25 माइनस 25 0/24, तो 50/24 का मतलब हो गया, इसको 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 12 और ये हो गया 25। सर एक मिल गया 25/12, दूसरा मिल गया सर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0। सो मेरे पास सर x की दो वैल्यूज आ गई, दो रूट्स आ गए, क्या क्या, 12/25 सॉरी 25/12 और 0। सर आपने भी वैल्यू तो पहले यही निकाली थी, यस बेटा पहले वैल्यू यही निकाली थी अपन ने, ठीक है। बट वो अपन ने इतने स्टेप्स से बचने के लिए यहाँ पे इस टाइप के पोलिनोमियल्स आपने बहुत सोल्व करे होंगे, अगर नहीं सोल्व करे हैं तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नो टेंशन रहो, आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो बस, तभी आपको इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, देखो सेम इसी टाइप का से क्वेश्चन है, x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 3x² इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास इसका फिफ्थ पार्ट क्या, x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 3x² इक्वल टू 0, ठीक है। सर यहाँ से अगर हर एक टर्म्स के अंदर से देखें तो मिनिमम जो x की पावर है वो 2 है, तो 2 हर में से कॉमन आ रहा है, तो हर किसी में से कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो गया x² होने पे क्या बच गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में x², सेकंड टर्म में बच गया x माइनस 2x, और थर्ड टर्म में बच गया सर 3 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे वापस से आपने इस
एक्सप्रेशन को या फिर इस इक्वेशन को दो फैक्टर्स में लिख दिया और दोनों फैक्टर्स को 1/1 इक्वल टू 0 कर लो बेटा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया और एक हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सर यहाँ से x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 ही मिल गई। x इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से मेरे को 0 मिल गया, ठीक है। और यहाँ से सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको मेरे को सोल्व करना पड़ेगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या हो गया बेटा -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई करो, माइनस ऑफ -2 कितना हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड -2 इंटू -3 इज +12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 सर जानते हैं क्या 4 डिवाइडेड बाई 2। सर x की यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही है मेरे को साफ साफ, एक प्लस के साइन के साथ +2 प्लस 4/2 और सर एक माइनस साइन के साथ 2 माइनस 4/2। सर 2 प्लस 4/2 का मतलब हो गया 6/2 और 6/2 का मतलब हो गया सर 3, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 2 माइनस 4 का मतलब हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2, सर इसका मतलब हो गया -1। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई यहाँ से, क्या -1 और 3। तो ये तो आगे मेरे पास इसके लिए, बट यहाँ से x की जो दोनों वैल्यूज मिली है वो क्या मिली है, इक्वल मिली है और क्या मिली है 0 0 मिली है, ठीक है कि नहीं। तो इसकी मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक वैल्यू मेरी रिपीटेड है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशंस लिखूँ, रूट्स लिखूँ तो कितने हो जाएंगे -1 0 एंड 3, इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये वहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, जो अपने पास सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट के अंदर अपने पास क्या गिवन है, सिक्स पार्ट में 9t स्क्वायर इक्वल टू 16, क्या गिवन है 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर इक्वल टू 16। सर सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम हो गया सर इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, 9t स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो दो तरीके से चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके अंदर आप चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। सर कौन सी आइडेंटिटी, सर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे बेटा देख रहा है, मेरी ये नजरों से देखो, दिख रहा होगा आपको क्या, कि जो 9t स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3t होल स्क्वायर और 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर अब दिख गया, ए की जगह 3t है और बी की जगह है 4, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, तुम लिख सकते हो 3t माइनस 4 और 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जब भी आपके पास दो फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के करते हो तो 1/1 करते हो, एक बार 1 को करोगे तो एक फर्स्ट वाले को करोगे तो 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 3t इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4, t इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4/3, ठीक है कि नहीं। यस सर। और सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा 3t प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 3t इक्वल टू कितना हो गया -4, सो t इक्वल टू कितना हो गया -4/3। यस सर समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, क्या 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 कहना चाह रहे हो सर। यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी 4/3 और -4/3, ओके सर। बट सर इसमें आपने फिर से मेथड चेंज कर दिया। यस बेटा मैंने इसमें मेथड चेंज कर लिया, बट आपको जो मैंने सिखाया है उसी मेथड से मैं बताता हूँ क्या, कि जो मेरे पास 9t स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा लिखता हूँ क्या 9t स्क्वायर माइनस 0x या +0x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा a इक्वल टू कितना हो गया 9, b इक्वल टू आपका हो गया 0 और c इक्वल टू हो गया सर आपका -16, ठीक है सर। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो गया सर माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब बेटा इसके अंदर देखो b का वैल्यू पुट करोगे तो सर वो तो 0 ही है, माइनस ऑफ 0 प्लस माइनस यहाँ पे सर 0 स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 9 और सी का वैल्यू कितना हो गया -16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। सर ये देखो 0 -0 तो ये तो 0 ही हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्लस माइनस डायरेक्ट, और 0 स्क्वायर 0 हो गया और माइनस
देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया आपके पास 9 4 जो हो गया 36, 36 इंटू 16 आपको निकालना है, ठीक है कि नहीं। 36 इंटू जैसे आप 16 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 6 6 जा 36, 3 6 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो गया 21 इंटू 6 3 6 7 5, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लेनी चाहिए, काफ़ी बार कैलकुलेशंस गलत हो जाती है। तो अपने पास ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 576, तो ये आ गया 576 डिवाइडेड बाई 18। यस बेटा। अब देखो 0 प्लस 576, तो ये तो 576 ही रह जाएगा, 576 डिवाइडेड बाई 18। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 576 वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 2 3 जा 6 और 6 हो 24, क्या हो जाएगा आपके पास, वो जाएगा 24। सो प्लस माइनस 24 बाई 18। यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 से सिंप्लीफाई करने पे ये तो मिल रहा है 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, सो प्लस माइनस 4/3। सर यहाँ पे तो हमें तो एक ही वैल्यू दिख रही है, नहीं नहीं बेटा मेरी नज़रों से देखो, यहाँ पे भी आपके पास टी की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो प्लस के साइन के साथ 4/3 और दूसरी माइनस के साइन के साथ -4/3। तो यहाँ पे टी के जो वैल्यूज है वो कितने आ गए, दो वैल्यूज आ गए, कौन कौन से 4/3 और -4/3, मतलब इसके दो रूट्स आ गए, क्या क्या 4/3 और -4/3, ठीक है कि नहीं। आई होप यहाँ तक की सबको बात समझ में आई होगी। अपन इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस और भी नेक्स्ट आपके लिए मैं लाता रहूँगा, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है कि नहीं। थैंक यू।